अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 6 सेम कंप्लीट किया है या कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के जहनों में ये होगा कि अब अगर हमें बीएससी के बाद एमएससी मैथमेटिक्स करना है तो हमारे लिए कौन कौन से ऑप्शंस खुले हैं। इफ यू वांट टू गो विद मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपके लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। लेकिन हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये है कि हम इस यूनिवर्सिटी को फोकस करते हैं, केयू को, कश्मीर यूनिवर्सिटी को। मतलब हम यहां से एमएससी मैथमेटिक्स करके आ जाएंगे तो हमने बहुत ही बड़ा मैदान मार लिया है। लेकिन यहां पर भी अगर कोई एमएससी यहां पर भी परस्यू करेगा तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है उसका, बहुत ही अच्छा डिसीजन। लेकिन इससे भी अच्छे डिसीजन है जहां पर हम इस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बड़े नाम है। पहला जो नाम होगा, इफ यू वांट टू गो विद मैथमेटिक्स, इफ यू वांट टू स्टडी मैथमेटिक्स, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी जैम। ये आईआईटी जैम एग्जाम होता है और इसके थ्रू फिर आईआईटीज में एडमिशन होता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। बहुत ही बड़ा एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया इसका एग्जाम होता है। तो इसके जो फॉर्म होते हैं वो उतने नहीं होते हैं, 15,000 आई थिंक, या उससे भी आसपास ही 14,000 आई थिंक। आप यहां पर उतना मुश्किल नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई। यू कैन डू इट इफ यू स्टडी हार्ड एंड विद द परफेक्ट टाइम टेबल। ओके, यू कैन डू दिस इजीली। लेकिन इसके बाद भी अगर यहां पर नहीं हो सकता है तो आपके लिए और भी चांसेस है केयू के मुकाबले में, ठीक है। इसके मुकाबले में आपके लिए एक चांस है एएमयू। एएमयू तो एशिया में बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बड़ा नाम है, पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स, ठीक है। बहुत ही बड़ा नाम है, यहां पर भी एंट्रेंस होता है, उस पर आपको यहां पर क्वालिफाई मिल सकता है। और डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहां पर भी एंट्रेंस होता है, ठीक है। ये भी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी है इसके मुकाबले में। ये भी अच्छी है, ठीक है, हमने भी यहां ही किया है। लेकिन इसके रिलेटेड जैम है, आईआईटी, एएमयू है, डीयू है, आईएसआई कोलकाता भी है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यहां पर भी इसी पर होगा। अगर आपने यहां पर अच्छे मार्क्स लिए हैं तो यहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। या सीएमआई है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इस पर भी एंट्रेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। या आईआईएससी बेंगलोर, यहां पर भी एग्जाम होता है, फिर एंट्रेंस फिर इंटरव्यू होता है। तो मेरे जो जो बात है मेरी वो ये है कि केयू ही को फोकस मत कीजिए, ठीक है। अगर आपने इसी पर फोकस किया है तो ये नाइंसाफी होगी, ठीक है। फोकस तो इन पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सितारों से आगे जहां और भी है। अगर आपने इस पर फोकस किया है, इन पर फोकस किया है, तो जो यहां का एंट्रेंस है वो आपको इजीली क्वालिफाई होगा। लेकिन अगर आपने इसी को फोकस बनाया है तो ये जो दुनिया है ना, ये बहुत ही बड़ी दुनिया है, यहां पर आप नहीं पहुंच सकते। यहां पर सिर्फ 4 कोर्सेज होते हैं आपके एंट्रेंस में। ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपने कुछ हासिल किया है। लेकिन यहां पर भी अगर जाएगा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन जो दिल से मैथ को आगे बढ़ाना चाहता है, मैथमेटिक्स को आगे ले जाना चाहता है, तो ये ऑप्शंस आपके पास है, इनको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो मुझे कहना था मैंने वो बात आप तक पहुंचाई है कि केयू से भी दुनिया है, बहुत ही बड़ा दुनिया, वहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो आप तो जानते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारे जो कॉल्स थे वो आए थे कि सर अब हम ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि हम 13th या 14th को ऑफलाइन बैच केयू का भी, और अगर किसी को आगे जाना है, जैम की प्रिपरेशन करनी है, एएमयू की प्रिपरेशन करनी है, डीयू की प्रिपरेशन करनी है, तो हम 14th से स्टार्ट करने वाले हैं ऑफलाइन बैच। तो आप वहां आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इस सब्जेक्ट को डीप से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे और विद डीप नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है। 14th से बैच शुरू होगा पुलवामा में,
اگر کسی کو کوئی کوئری ہوگی وہ مجھے یہاں پر بول سکتا ہے کمنٹ باکس میں. تو ملتے ہیں بہت ہی جلد. تب تک اللہ حافظ.